अब कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 4। प्रश्न, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। नंबर 1, झूम खेती करने वालों पर वन प्रबंधन के परिवर्तनों का प्रभाव। झूम खेती के अंतर्गत वनों के कुछ हिस्से काट दिए जाते हैं तथा उन्हें जलाया जाता है। प्रथम मानसून के बाद उस भूमि में बीज बो दिए जाते हैं तथा फसल पक जाने पर काट ली जाती है। अंग्रेज सरकार इस खेती से कर नहीं वसूल कर पा रही थी, अतः उसने इस कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। नंबर 2, घुमंतू और चरवाहा समुदायों पर वन प्रबंधन के परिवर्तनों का प्रभाव। अंग्रेज सरकार के नए कानूनों के लागू होने से चरवाहों के समुदाय जंगली जीवों का शिकार नहीं कर सकते थे। इससे उनके सम्मुख जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। अगर कोई चरवाहा शिकार करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें कारखानों, खानों, बागानों में श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता था। उन्हें अपराधी कबीले कहा जाने लगा। नंबर 3, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों पर वन प्रबंधन के परिवर्तनों का प्रभाव। वन विभाग का वनों पर नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद वन उत्पादों जैसे लकड़ी, रबड़ आदि के व्यापार को बल मिला। इस कार्य के लिए अनेक कंपनियां स्थापित हो गईं। ये लोगों से वन उत्पाद खरीदकर निर्यात करने लगे। जहाजरानी व रेलवे के विकास से लकड़ी की मांग और बढ़ गई, जिससे उन्हें अधिक लाभ होने लगा तथा स्थानीय लोगों को नौकरियां मिल गईं। नंबर 4, बागान मालिकों पर वन प्रबंधन के परिवर्तनों का प्रभाव। भारत में बड़े बड़े बागानों के मालिक अंग्रेज थे। वे चाय, कॉफ़ी, नील, रबड़ आदि की खेती करके अधिक लाभ कमाते थे। वे भूमिहीन श्रमिकों व स्थानीय लोगों का अत्यधिक शोषण करते थे। नंबर 5, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों पर वन प्रबंधन के परिवर्तनों का प्रभाव। अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों आदि को वनों में जाने से रोक दिया तथा राजाओं व अंग्रेजों को शिकार की छूट दे दी और तर्क दिया गया कि वे भयंकर जंगली जानवरों से जनसामान्य को बचा रहे हैं। आगे चलकर पर्यावरणविदों ने तर्क दिया कि सभी जानवरों को मारने के बजाय सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। प्रश्न, वनों से मानव को क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, वनों से लकड़ी, रंग, पशु पक्षी, फल, दवाइयाँ, मसाले मिलते हैं। वन जलवायु को सम बनाए रखते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन बाढ़ को रोकते हैं। वनों से उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। वन उद्योगों को आजीविका प्रदान करते हैं। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं।